हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक पेनी स्टॉक के ऊपर, जहां पे कि एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। लेकिन तेजी देखने को क्यों मिलेगा, क्या रीजन है, उसके पीछे का क्या टेक्निकली और साथ ही साथ फंडामेंटली रीजन है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो को आराम से ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा, क्योंकि पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्की होता है। इस वजह से आपको पॉइंट्स को समझना है, खुद से एनालाइज करना है, उसके बाद ही निवेश करना है। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो स्टॉक का नाम है जी लर्न। स्टॉक जो है आज 3% की तेजी के साथ 10 रुपये 70 पैसे के लेवल पे क्लोज हुआ है। लास्ट अगर 5 ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है 3.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। लास्ट 1 मंथ में अगर देखेंगे तो स्टॉक 35.44% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। लास्ट 6 मंथ में स्टॉक ने 62% का रिटर्न दिया है। और लास्ट 1 ईयर में स्टॉक 224.24% का रिटर्न बना के दिया है। अब इस स्टॉक में क्या अच्छा देखने को मिल रहा है और क्यों अट्रैक्टिव अभी लग रहा है, या फिर क्या नेगेटिव पॉइंट है, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो इन डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको लगातार इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलता रहेगा। जिस किसी भी चार्ट पैटर्न, यहाँ पे भी एक अच्छा चार्ट पैटर्न बनता है, जिस किसी भी स्टॉक में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हो रहा है, किसी स्टॉक में नेगेटिव चार्ट पैटर्न बन रहा है, वो सभी हम लोग अपडेट करते रहते हैं। साथ ही साथ अगर किसी सेक्टर में तेजी देखने को मिलता है, किसी स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है, वो सभी हम लोग लगातार शेयर करते रहते हैं। एरो ग्रीन टेक के ऊपर मैंने डिटेल में एनालिसिस वीडियो आपको कवर किया था 29 ऑफ मई को। 29 ऑफ मई का अगर यहाँ पे वीडियो लिंक दिया हुआ है, आप जाके देखेंगे। एरो ग्रीन टेक को यहाँ पे हम लोगों ने बोला था जो आप बाई कर सकते हैं। 600 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था। अभी स्टॉक 900 से ऊपर का हाई लगाया है, अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। मोर देन 50% का एक अच्छा रैली देखने को मिल चुका है। इन केस अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं तो फिर आप जो है हमारे नेक्स्ट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 9 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। सारा डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। फ्रॉम कैश टू एफएनओ, कमोडिटी, करेंसी, एवरीथिंग कवर किया जाएगा। तो आप डिटेल में जाके चेकआउट कर सकते हैं। इन केस फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप के पास समय नहीं है मार्केट को एनालाइज करने का, मार्केट में समय देने का, क्योंकि मार्केट से अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर आपको मार्केट को समय देना पड़ेगा, तो फिर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको डिटेल में बताया जाएगा कब कौन से स्टॉक को लेना है, कौन से लेवल पे लेना है, किस स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए लेना है। साथ ही साथ इन बिटवीन में आपका क्या रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, पोजीशन साइजिंग आपका क्या होगा, कहाँ पे आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, कहाँ पे आप पार्सल प्रॉफिट बुक करेंगे, एवरीथिंग आपको डिटेल में यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, जिससे कि आपको कोई भी वरी करने का जरूरत नहीं है। ओनली आपको ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। सारा डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए बात करते हैं अब जी लर्न शेयर के ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग टेक्निकली। टेक्निकली इस स्टॉक में क्या हो रहा है, तो हम लोग बात करते हैं मंथली चार्ट के ऊपर। मंथली चार्ट में अगर देखेंगे तो स्टॉक में क्या हो रहा है, स्टॉक में जो है जब से स्टॉक यहाँ पे लिस्ट हुआ, स्टॉक में एक जोरदार गिरावट देखने को मिला। स्टॉक जो है यहाँ पे आपको लिस्ट हुआ था 2010 में, और 2010 के बाद अगर देखेंगे तो स्टॉक में एक जोरदार गिरावट हुआ। 101 का जो लिस्टिंग प्राइस था, वहां से स्टॉक आपको एक जोरदार गिरा। जोरदार गिरने के बाद स्टॉक जो है यहाँ पे एक बार के लिए बाउंस बैक करने की कोशिश किया। वंस अगेन स्टॉक में गिरावट हुआ और स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो जिस लेवल के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा था, आफ्टर 14 ईयर स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया है। ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के साथ साथ अगर देखेंगे जुलाई मंथ में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन हम लोगों को नीचे के लेवल से देखने को मिल रहा है। स्टॉक यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस जो था 10 रुपीज़ के लेवल पे, जिसके जिसके पहले
ब्रेकडाउन से पहले स्टॉक जो है यहाँ पे आपको 2020 से ही एक अच्छा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। फाइनली स्टॉक ने 2022 के अप्रैल में यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया और 2 इयर्स 10 रुपीज़ के लेवल के नीचे रहने के बाद स्टॉक ने फाइनली यहाँ पे जुलाई मंथ में एक अच्छा क्लोजिंग दिया। जुलाई मंथ में स्टॉक ने 9 रुपीज़ 83 पैसे के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया और अब वीकली बेसिस पे अगर देखेंगे तो प्रीवियस वीक में स्टॉक ने 10 रुपीज़ के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिला। आज के सेशन में अगर देखेंगे जहां पे मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट था, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी, लार्ज कैप सभी जगह गिरावट था। इस स्टॉक ने स्ट्रांगली अपने लेवल्स को होल्ड किया और जो है नीचे के लेवल से एक अच्छा बाउंस बैक किया और स्टॉक जो है आपको ऊपरी लेवल की साइड 10 रुपीज़ 70 पैसे के लेवल पे क्लोज हुआ है। तो टेक्निकली अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो टेक्निकली क्लियर कट जो है एक अच्छा ब्रेकआउट है। वीकली बेसिस पे ये ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है। इमीडिएट टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे इमीडिएट टारगेट आपको मिलेगा 20 रुपीज़ का। 20 रुपीज़ के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपका यहाँ पे हो जाएगा 40 रुपीज़ से 50 रुपीज़ का जोन। ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। यहाँ पे जो है स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ले सकता है और अगर इस लेवल को स्टॉक जो है यहाँ पे अगर क्रॉस कर जाता है तो फिर इस स्टॉक में हम लोगों को 100 रुपीज़ का भी लेवल देखने को मिल सकता है। अब बात आता है जो क्या इस प्राइस को फंडामेंटली सपोर्ट किया जा रहा है, यानी कि फंडामेंटली भी स्टॉक में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है जिसके प्राइस बेसिस पे प्राइस मूव कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 351 करोड़ का। तो एक माइक्रो कैप कंपनी है। स्टॉक का पीई है 7.57 का। स्टॉक अपने 10 इयर्स के पीई के से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.5% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 45.9% का है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये आपको काफ़ी अच्छा है अपने पीयर्स के कंपैरिजन में। यहाँ पे जो पहला नेगेटिव पॉइंट आता है वो आता है, सबसे पहले अगर देखेंगे तो प्रमोटर का शेयर होल्डिंग जो है 15% है और इस 15% में भी अगर आप देखेंगे तो इस 15% का भी 29.16% जो है ये आपको यहाँ पे प्लेज है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको आता है नेगेटिव पॉइंट वो ये है जो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी का अगर मार्केट कैप टू डेट की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 1:1 का जो है यहाँ पे आपको डेट देखने को मिल रहा है। लेकिन जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये इम्पॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी लगातार अपने डेट को रिड्यूस करने का काम कर रहा है। यहाँ पे 432 करोड़ का 2019 में था जो कि बढ़ के 2020 में 458 करोड़ का हुआ। अब यहाँ पे स्टॉक कंपनी ने मार्च 2024 में अपने डेट को रिड्यूस करके 360 करोड़ का किया है। इसके साथ ही अगर हम लोग देखेंगे तो एक और जो नेगेटिव पॉइंट है, कंपनी का फिक्स एसेट लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो एक पेनी स्टॉक जब भी रहता है कंपनी के अगर शेयर प्राइस के ऊपर प्रेशर है उसका मतलब है जो कंपनी में कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट है। अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इम्पोर्टेंट जो पॉजिटिव पॉइंट है, कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 24 में 156 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। 2023 में कंपनी ने 462 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था। यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस पे जो है 96 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। 356 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पे सेल्स किया है। सेल्स जो है प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर से लगातार इंक्रीज हुआ है और कंपनी का प्रॉफिट भी जो है यहाँ पे आपको इंक्रीज हुआ है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो 146 करोड़ का कंपनी ने अदर इनकम किया है। इस वजह से जो है आपको यहाँ पे 156 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे तो पब्लिक का शेयर होल्डिंग है 78.94%। यहाँ पे एक बड़े ग्रुप ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। एल&टी फाइनेंस की अगर बात करेंगे तो एल&टी फाइनेंस ने जो है सॉरी यहाँ पे आपको एल&टी फाइनेंस ने अपने स्टेक को 3.85 से 6.8 किया है, यानी कि तकरीबन 3% का जंप जो है हम लोगों को एल&टी फाइनेंस के
स्टेक में देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे रतन इंडिया फाइनेंस का भी 6.04% का आपको स्टेक है। तो काफ़ी एचएनआई के पास जो है यहाँ पे आपको एक अच्छा स्टेक है। ओवरऑल अगर देखेंगे तो कंपनी जो है टेक्निकली आपको अच्छा लग रहा है, फंडामेंटली कुछ और इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर यहाँ पे लगातार डेट रिड्यूस होता है तो डेफिनेटली जो है हम लोगों को इस स्टॉक में एक अच्छा री रेटिंग देखने को मिल सकता है और स्टॉक ऊपर की साइड में एक अच्छा रैली कर सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।